हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका जीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लिए कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये हम लोग का मैराथन क्लास होने वाला है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि जो भारत में इंटरनेट की शुरुआत है वो कब से हुई है, ठीक है, कब हुई थी। ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1995 को, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1995, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1995 और ऑप्शन डी दिया है 7 अगस्त 1996, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपको बताना कि इनमें से क्या एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन दिया एम एस विंडोज, ऑप्शन बी एम एस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एम एस एक्सेल और ऑप्शन डी दिया एम एस वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, एम एस पावर पॉइंट, ठीक है। आप पावर पॉइंट से पता चल सकता है कि आप इसमें कोई प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, प्रश्न दिया है कि विंडोज में प्रत्येक ड्राइव के बीच में कुछ अंतर होता है तथा प्रत्येक ड्राइव अलग अलग नामों से विभाजित होती है, ठीक है, तथा प्रत्येक नाम के अंत में एक निशान होता है। वो कौन सा निशान होता है आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है कोई विंडोज है, उसके प्रत्येक ड्राइव में क्या होता है, कुछ अंतर होता है, और उसमें शर्त दे रहा है कि और कुछ जो ड्राइव है वो अलग अलग नाम से भी हो सकती, विभाजित होती है, ठीक है। और का प्रत्येक नाम क्या अंत में एक निशान होता है। तो आपको बताना है कि उनमें कौन सा निशान होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया एक कॉलन का, ऑप्शन बी एक एस्टरस्की का, ऑप्शन सी है एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट का और ऑप्शन डी दिया है एक सेमीकॉलन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका निशान होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, एक कॉलन का, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न दिया है कि www डैश डैश प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो www है उसमें कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया है FTP, ऑप्शन बी है HTTP, ऑप्शन सी है W3C और ऑप्शन डी दिया है SMTP, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो www है उसमें HTTP का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर क्या, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल दोस्तों, हाँ यहाँ पर आपको दिया है FTP, ठीक है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल क्या, फाइल ट्रांसफर ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है किसका? FTP का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर दिया है आपका क्या, W3C, ठीक है। W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो W3C आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो W3C आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो W3 का मतलब क्या है? W 3 बार, ठीक है, और C, तो W 3 बार का मतलब ये WWW, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। और सी का क्या हो जाएगा? तो कंसोर्टियम होता है, ठीक है, कंसोर्टियम,
कंसोर्टियम, कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये W है, वेब कंसोर्टियम, ठीक है, इस W3C का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर SMTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल, क्या? सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मेमोरी व स्टोरेज के बीच में मुख्य अंतर यह है कि मेमोरी डैश डैश है व स्टोरेज डैश डैश है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मेमोरी और स्टोरेज है उनमें से अंतर क्या है, मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। ऑप्शन दिया है टेम्पोररी या परमानेंट, यानी कि टेम्पोररी मेमोरी और परमानेंट स्टोरेज। ऑप्शन बी है परमानेंट मेमोरी और टेम्पोररी स्टोरेज। ऑप्शन सी है स्लो मेमोरी और फास्ट स्टोरेज। ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, टेम्पोररी एंड परमानेंट, यानी कि जो मेमोरी और टेम्पोररी और स्टोरेज क्या है वो परमानेंट, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है सिस्टम कैबिनेट, ऑप्शन सी है फ्लॉपी डिस्क और ऑप्शन डी दिया मेन मेमोरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो फ्लॉपी डिस्क है उसको हम एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट है, ठीक है। आपको बताना है कि जो स्टार्ट मेनू है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए कोई शॉर्टकट की है। ऑप्शन दिया विंडो लोगो, ऑप्शन बी है विंडो लोगो प्लस @, ऑप्शन सी है विंडो लोगो प्लस M, ऑप्शन डी है विंडो लोगो प्लस F, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट मेनू खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, विंडो लोगो, ठीक है। यानी कि जो विंडो लोगो है उस पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्टार्ट मेनू खुल जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि आजकल सबसे उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन दिया मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, ठीक है। ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है सिस्टम यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, कीबोर्ड, ठीक है। यानी कीबोर्ड सबसे अधिक उपयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है आजकल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि टेक्स्ट सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है कि जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। ऑप्शन दिया एक शब्द है एक लाइन का, ऑप्शन बी एक पैराग्राफ का, ऑप्शन सी पूरे डॉक्यूमेंट का और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? कह रहा है कि टेक्स्ट सिलेक्ट, इसमें से हम टेक्स्ट किसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो, यानी कि हम जो टेक्स्ट है उसको एक शब्द या एक लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक पैराग्राफ को, पूरे पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरे डॉक्यूमेंट को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस आवश्यक है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस आवश्यक है। ऑप्शन दिया जॉयस्टिक, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है राउटर और ऑप्शन डी दिया स्विच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मॉडेम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो, यानी जो मॉडेम है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या होती है, बहुत ही अच्छी डिवाइस है। ठीक है, इसलिए आवश्यकता पड़ता है। जो जॉयस्टिक होता है क्या होता है दोस्तों, हाँ जॉयस्टिक के क्या करते हैं हम, वीडियो गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। तो हम लोगों को जो इंटरनेट कनेक्शन है तो उसके लिए हम मॉडेम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पेजों को कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पर उपलब्ध सभी पेज को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है पेज, ऑप्शन बी लिंक्ड पेज, ऑप्शन सी वेब पेज और ऑप्शन डी हाइपर लिंक पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, वेब पेज। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पेजों को वेब पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 12 पर दिया कि निम्न में से क्या एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। ऑप्शन दिया वाइप एलावर, ऑप्शन बी है डिस्लो, ऑप्शन बी है बीट बाइट बीट और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डिस्लो। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो डिस्लो है वो एक क्या है, स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। प्रश्न दिया है आपका, प्रश्न 13 है कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के कार्य, यानी कि आपको सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के कार्य को पूछ रहा है। ठीक है, कि सीयू के क्या कार्य है। ऑप्शन दिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, ऑप्शन बी डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, ऑप्शन सी दिया लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना और ऑप्शन डी दिया प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न दिया कि नेपाल में पहला कंप्यूटर प्रदर्शित हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि जो नेपाल है उसमें पहला कंप्यूटर प्रदर्शित कब हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ था, कब नहीं हुआ था, कौन सा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया IBM 1400, ऑप्शन बी है IBM 1401, ऑप्शन सी है IBM 1402 और ऑप्शन डी दिया है IBM 1403। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, IBM 1401। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको IBM का फुल फॉर्म कमेंट करना है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो ये भी कमेंट करिएगा जो दोस्तों, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो चलिए प्रश्न हम लोग 15 पर चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका। प्रश्न दिया है कि स्लाइड नंबर पर जाने के लिए दबाते हैं। ठीक है, अगर आपको स्लाइड नंबर पर जाना है तो आप उसके लिए कौन सा की प्रेस करेंगे। ऑप्शन दिया स्लाइड नंबर प्लस एंटर, ऑप्शन बी है पेज अप प्लस स्लाइड नंबर और ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, स्लाइड नंबर प्लस एंटर की करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न दिया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल क्लाइंट है। ठीक है, आपको पता नहीं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एक ईमेल क्लाइंट है। ऑप्शन दिया है मैसेंजर मेल बॉक्स का, ऑप्शन बी है मैसेज बॉक्स का, ऑप्शन सी आउटलुक एक्सप्रेस का और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, आउटलुक एक्सप्रेस का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि यूजीनेट क्या है। ठीक है, आपको बताना है जो यूजीनेट है वो क्या है, व्हाट इज ए यूजीनेट। ऑप्शन दिया है इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आरक्षित टूल एक समूह, ऑप्शन बी है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का शॉर्ट नेम, ऑप्शन सी है एक बुलेटिन बोर्ड जो इंटरनेट पर मैसेज भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है, या ऑप्शन डी दिया इंटरनेट पर पूर्व प्रयोग होने वाले कर्सर जो अब प्रयोग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, एक बुलेटिन बोर्ड जो इंटरनेट पर मैसेज भेजने और प्राप्त करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूजरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूजर नेटवर्क, क्या, यूजर, ठीक है,
यहाँ से होता है इसका फुल फॉर्म क्या, यूजर नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूजर नेटवर्क। ठीक है, यूजरनेट का फुल फॉर्म। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि सिलेक्ट किए हुए वाक्य को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई वाक्य को, ठीक है, सिलेक्ट किए हुए हैं तो उसको हम किस कुंजी से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है डेल, ऑप्शन बी है बैक स्पेस, ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल यानी दोस्तों डिलीट है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो, यानी कि हम बैक स्पेस से भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपका कि प्लेट्स जो टीयर आप हो सके, किस में हो सकता है, ऑप्शन दिया लाइन कलर में, ऑप्शन बी है फील कलर में, ऑप्शन सी है फॉन्ट कलर में, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, प्रश्न दिया है कि वर्ड में, यानी कि जो MS वर्ड है उसमें एक नए पेज का मार्जिन कितना होता है, मार्जिन यानी दूरी। ठीक है, कह रहा है कि जो MS वर्ड है उसमें नए पेज में मार्जिन कितना होगा। ऑप्शन दिया 1 इन्वर्टेड कामा, ऑप्शन बी है 1.25 इन्वर्टेड कामा, ऑप्शन सी है 1.5 इन्वर्टेड कामा, और ऑप्शन डी है 2 इन्वर्टेड कामा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, 1.25 इन्वर्टेड कामा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि लेजर विजार्ड कमांड आप किस मेनू, वर्ड मेनू में पाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं जो लेजर विजार्ड कमांड है वो किस मेनू में पाया जाएगा। ऑप्शन दिया फॉर्मेट में, ऑप्शन बी है टूल्स मेनू, ऑप्शन सी है इंसर्ट मेनू, और ऑप्शन डी है टेबल्स मेनू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, टूल्स मेनू में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, यानी जो लेजर विजार्ड कमांड है वो टूल्स मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस मार्जिन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है कि इनमें से कौन सा मार्जिन का प्रयोग किया जाता है, किसमें मार्जिन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हेडर में, ऑप्शन बी है फुटर में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो मार्जिन का प्रयोग हम हेडर और फुटर दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मूव कमांड का कार्य। ठीक है, आपको पता नहीं जो कि मूव कमांड है उसका क्या कार्य है। आप ऑप्शन ने दिया एक या अनेक फाइलों को इच्छित स्थान पर मूव कराना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ऑप्शन बी है डायरेक्टरीज को दोबारा नाम देना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, एक या अनेक फाइलों को इच्छित स्थान पर मूव कराना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न दिया कि स्लाइड मास्टर में फूटर कहाँ पाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं जो स्लाइड मास्टर है उसमें फूटर कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पेज के बाईं तरफ, ऑप्शन बी है पेज के बीच में, ऑप्शन सी है पेज के ऊपरी तरफ, और ऑप्शन डी है पेज के नीचे की तरफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, पेज के नीचे की तरफ। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका, प्रश्न दिया है कि अधिकतम न्यूज रीडर किस रूप में न्यूज ग्रुप आर्टिकल प्रदान करते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो अधिकतम न्यूज रीडर हैं वो न्यूज ग्रुप को कौन से आर्टिकल में प्रदान करते हैं। ऑप्शन दिया थ्रेड में, ऑप्शन बी है मेल में, ऑप्शन सी है कॉलम में, और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, मेल में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका, प्रश्न दिया है कि फाइबर ऑप्टिक के फायदे यानी कि लाभ हैं। ठीक है, आपको पता नहीं जो फाइबर ऑप्टिक है उससे क्या लाभ है। ऑप्शन दिया है लगाना सस्ता होता है, ऑप्शन बी है मुड़े हुए तारों के बजाय
इसे लगाना सुविधाजनक या आसान होता है। ऑप्शन सी है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और ऑप्शन डी है, मशीन से जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइबर ऑप्टिक के क्या फायदे हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या मशीन से सीधे इसे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। प्रश्न दिया है कि आपकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, यह निश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन है, उसको अगर हम दूसरे कंप्यूटर पर चला रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है, वह स्वयं का फॉन्ट लाएंगे। ऑप्शन बी है, पावर पॉइंट का सेटअप को रखेंगे। ऑप्शन सी है, पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। और ऑप्शन डी दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। प्रश्न दिया है कि हेड आउट मास्टर के द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो हेड आउट मास्टर है उसको किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन दिया है, स्लाइड फॉर्मेटिंग को। ऑप्शन बी है, ऑडियंस हेड आउट नोट्स के लेआउट को। ऑप्शन सी है, हेड आउट कंटेंट की एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग को। और ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या ऑडियंस हेड आउट नोट्स के लेआउट को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि एक्सेल में सम्मिलित कॉपी की सुविधा किसके प्रयोग में की गई है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग में की गई है। ऑप्शन ए दिया है, फार्मूला संबंधी रिलेटिव जगह से कॉपी हो सके। ऑप्शन बी है, फार्मूला बिल्कुल सही जगह से कॉपी हो सके। और ऑप्शन सी दिया, अलग अलग जगह से फार्मूला कॉपी किया सके। या ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या अलग अलग जगह से फार्मूला कॉपी किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न दिया है कि इंटरनेट को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन दिया है, W3 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। ऑप्शन बी है, EITF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। ऑप्शन सी है, इंटर NIC यानी कि इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा। और ऑप्शन डी दिया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 से आपका प्रश्न दिया कि एक्सेल में बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो इसका बहुत ताकतवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किस सुविधा का एक्सेल में बहुत अधिक लाभ नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं कि जो एक्सेल में बहुत सी सुविधाएं मिल आपको दी गई हैं, लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं, ठीक है, जिसको एक्सेल में कुछ है उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो किस लिए है वो ही बताना आपको। ठीक है, ऑप्शन दिया है, डेटाबेस फंक्शन जैसे फिल्टर करना, सॉर्ट करना। ऑप्शन बी है, नंबर और फार्मूले की ऑटोमेटिक गणनाएं करना। ऑप्शन सी है, चार्ट बनाने की सुविधा। ऑप्शन डी दिया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में शामिल होता है। ठीक है, आपको पता नहीं जो CPU है इसमें क्या शामिल होता है। ऑप्शन दिया, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी है, कंट्रोल यूनिट प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन सी है, कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज। या ऑप्शन डी दिया है, इनपुट प्रोसेसिंग व स्टोरेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 33 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि एक कंप्यूटर चालू है किंतु सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो
इसकी ये अवस्था कहलाती है। इसकी अवस्था क्या कहलाती है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन डी है डेड, ऑप्शन बी है बंद, ऑप्शन सी है हैंग और ऑप्शन डी है इनसेंसिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हैंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। ऑप्शन दिया फ्लैश वंस, ऑप्शन बी है टाइपराइटर, ऑप्शन सी है फ्लाई फ्रॉम टॉप और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि फ्लैश वंस, टाइपराइटर और फ्लाई फ्रॉम टॉप, ये तीनों क्या है तो एक स्लाइड एनिमेशन के प्रकार हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या ट्रांसिशन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से क्या एक ट्रांसिशन इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन दिया है ब्लिंक डायगोनल, ऑप्शन सी है डिस्लो, ऑप्शन बी था डिस्लो, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है फेड थ्रू ब्लैक और ऑप्शन डी दिया ब्लाइंड वर्टिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, क्या ब्लाइंड वर्टिकल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 से आपका प्रश्न दिया है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य भाग था, ठीक है। आपको बताना है कि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें मुख्य भाग क्या था। ऑप्शन दिया ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है वैक्यूम ट्यूब या वाल, ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वैक्यूम ट्यूब या वाल। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट क्षमता सभी वर्क स्टेशन पर प्रदान की जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है उत्कृष्ट क्षमता है जो सभी वर्क स्टेशन पर प्रदान की जाती है। ऑप्शन दिया न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है ग्राफिक्स, ऑप्शन सी है टेक्स्ट मैनिपुलेशन, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 38 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्ड वेप का मतलब है, ठीक है। आपको बताना है कि जो वर्ड वेप है उसका क्या मतलब है। ऑप्शन दिया है दो शब्दों के बीच जगह बनाना, ऑप्शन बी है सही मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करना, ऑप्शन सी दिया टेक्स्ट को अगली रेखा में अपने मूव करना और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या टेक्स्ट को अगली रेखा में अपने आप मूव करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न दिया है कि लाइन स्पेस को बदलने के लिए एमएस वर्ड में सबसे पहले करेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि अगर हम लाइन स्पेस को बदलना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे। ऑप्शन दिया है फॉर्मेट मेनू को ओपन करेंगे, ऑप्शन बी है लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी दिया है जिसे बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, या ऑप्शन डी दिया है पैराग्राफ मेनू को खोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या जिसे बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न है आपका, प्रश्न दिया है कि सेल में डाले गए कमेंट कहलाते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो सेल है उसमें डाला गया कमेंट क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया स्मार्ट टिप, ऑप्शन बी है सेल टिप, ऑप्शन सी है वेब टिप और ऑप्शन डी है सॉफ्ट टिप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सेल टिप, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 41 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो, ठीक है। आपको बताना है कि अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन दिया है एक नए टेक्स्ट को मिटा देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले आएगा, ऑप्शन बी यह एक नए टेक्स्ट को जोड़ देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को मिटा देगा, ऑप्शन सी है यह पुराने टेक्स्ट को मिटा देगा और नए टेक्स्ट को जोड़ देगा, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या यह नए टेक्स्ट को
मिटा देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रतिबंधित करती है वो और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है PSU। ठीक है, ऑप्शन बी है USB, ऑप्शन सी है UPPS और ऑप्शन डी है UPS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दिया है PSU, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर सप्लाई यूनिट। USB का यूनिवर्सल सर्ज प्रोटेक्टर और ऑप्शन UPPS का है यूनिवर्सल पावर प्रोटेक्शन एंड सप्लाई और ऑप्शन डी है UPS। इसका फुल फॉर्म क्या दिया है? तो अनट्रेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? UPS, यानी कि अंटर ट्रेबल पावर सप्लाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि अगर आप अपने एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की है तो आप तीव्रता के साथ उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे? ऑप्शन दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी है रिवल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, या ऑप्शन सी दिया है फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करेंगे, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि वर्ड में आप मार्जिन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं जो MS वर्ड है उसमें आप मार्जिन में परिवर्तन कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं? ऑप्शन दिया है रूलर के प्रयोग से, ऑप्शन बी है पेज सेटअप के प्रयोग से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि रूलर के प्रयोग से और पेज सेटअप के प्रयोग से हम दोनों से जो मार्जिन है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 45 पर चल। प्रश्न दिया है कि वर्ड में लेजर विजार्ड की सीट टैब में होता है। ठीक है, आपको पता ना कि जो वर्ड है यानी कि MS वर्ड है उसमें जो लेजर विजार्ड है उसकी सीट टैब होता है, किस में होता है? ऑप्शन दिया लेजर का फॉर्मेट में, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता की जानकारी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य नहीं है। ऑप्शन दिया है वर्ड के टेबल में आप सामान्य गणनाओं के लिए फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन बी है टेबल में साधारण गणनाएं जोड़ना घटाना गुणा और भाग होते हैं, ऑप्शन सी है सम, यानी कि एवब फार्मूले का मतलब कि वर्ड टेबल में वर्तमान सेल के ऊपरी सभी सेल के अंक का योग करना, और ऑप्शन डी दिया है वर्ड साधारण गणनाएं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक्सेल का प्रयोग करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? वर्ड साधारण गणनाएं नहीं कर सकता, इसलिए आपको एक्सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो MS वर्ड है उसमें हम क्या कोई गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें रिज्यूम बना सकते हैं लेकिन गणना नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सेल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करते समय एक्टिव विंडो बटन पर क्लिक करने पर सिलेक्ट हो जाता है, क्या सिलेक्ट हो जाता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया है वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी विंडो में एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ऑप्शन सी है वह आपका डॉक्यूमेंट एक्टिव हो जाएगा, वो अपने डाटा सोर्स से जुड़ जाएगा, या ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न दिया है कि किस कुंजी के प्रयोग से सेल में वर्तमान दिनांक डाली जा सकती है, यानी कि ऐड की जा सकती है। ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस कामा, ऑप्शन बी अल्ट प्लस कामा, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस कामा, और ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस कामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? कंट्रोल प्लस कामा। ठीक है, प्लस कामा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है।
ऑप्शन दिया है कॉलम में किसी सेल पर डबल क्लिक करके, ऑप्शन बी है सबसे ऊपर के सेल के अंतिम सेल तक ड्रैग करना, ऑप्शन सी है कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना, या ऑप्शन डी Ctrl+1 पर प्रेस करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ये प्रश्न दिया है कि MS वर्ड में किस माध्यम द्वारा आप डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो MS वर्ड है उसमें हम किसके माध्यम से डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है स्क्रॉल द्वारा, ऑप्शन बी है निश्चित पेज मूव करके, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो MS वर्ड है उसमें हम स्क्रॉल और पेज भी मूव करके भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।